वो पिरामिड स्कीम है जो आपको 50% मार्क्स भी दिलवा सकती है, 90% मार्क्स भी दिलवा सकती है और केमिस्ट्री में 100% मार्क्स भी दिलवा सकती है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनके लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। बेटा जी 4 महीने आपके जा चुके हैं और 6 महीने बचे हैं और इसके बाद आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे होंगे। आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई खत्म हो चुके हैं, इवन मार्च को भी इंक्लूड कर ले तो 5 महीने खत्म हो चुके हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 मंथ्स हैं। और मैं आपको बोलूंगा एग्जैक्ट हमारे पास 6 मंथ्स भी नहीं है, सिर्फ 5 मंथ्स ही हैं, क्योंकि बीच में कुछ फेस्टिवल आएंगे और बहुत दिन आपके पेपर भी होंगे, तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है, इसको आपने बहुत अच्छे से यूज करने की जरूरत है, सो दैट कि आप लोग 98% स्कोर कर सको केमिस्ट्री के अंदर। देखो यार, अपना सारा एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए और ऑलरेडी हर साल हमारे बच्चों के 199 मार्क्स आते हैं, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। पूरे का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूं। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं बिलीव करता हूं एक्शन प्लान बनाने में, और उसको मिलकर हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से पढ़ना है, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं और तुम्हें पढ़ना है। और हर साल जैसे तुम्हारे सीनियर के 199, 98 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हारे भी आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग अगस्त से फेब तक की स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के लिए जो आपको फॉलो करनी है। इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई? कोच मैं एक एडटेक में पढ़ाता था, उन लोगों ने भी एक गंदी सी पॉलिसी बना दी बिना बात पे, दैट्स वाई वो मजबूरी होगी थी। बट यस, अभी सभी एडटेक को बाय कर चुके हैं, अब अपने ही चैनल पे ध्यान देने वाले हैं, अपनी ही ऐप पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं बेटा हर एक बात को। तो बेटा ये हमारा 2023 का रिजल्ट है, ये हमारा 2022 का रिजल्ट है। इवन ये तो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वाले बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, यूट्यूब वाले बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं। ये हमारे पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, जिनका हमारे पास एक प्रूवन रिकॉर्ड है। बहुत सारे यूट्यूबर बोल देते हैं कि हाँ किसी के नोट्स तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, किसी की वीडियो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, बट जब इन सभी टॉपर से पूछा गया तो सबने एक बात जरूर बोली कि सर आपके नोट्स ने हमारी बहुत हेल्प की है, आपकी वीडियोज ने हमारी बहुत हेल्प की है। तो ऑब्वियसली आपकी भी हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा जी, देखो यार, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा कि इज इट पॉसिबल 100 मार्क्स लेके आना। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों के मैंने 100 मार्क्स वालों की फोटो लगाई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फेक नहीं है, रियल है। और अब आने लग गए हैं, अब हमारा एग्जाम पैटर्न इस तरह से होने लग गया कि हाँ कुछ बच्चे फेल होते हैं तो बहुत सारे बच्चे 100 मार्क्स लेके भी आते हैं। बस आपको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ने की जरूरत है, आपको एक प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ पढ़ने की जरूरत है। आपको समझना पड़ेगा कि यार किस टॉपिक को हमें किस तरह से पढ़ना, और इस बारे में इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात पे आते हैं कि आपका गोल है 98 प्लस। ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया, अपनी बुक पे लिख लिया, अपनी कॉपी पे लिख लिया, और इवन कमेंट सेक्शन में भी लिखो। ठीक है, हर एक बच्चा। और उसके बाद प्रोसेस पे चलते हैं, है ना। हमारे पास 5 या 6 स्टेप की एक प्रोसेस होगी, ये आप लोगों ने फॉलो करनी है। और मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, हम लोग साथ मिलकर करेंगे। और इस वीडियो में आपके लिए 1-2 गिफ्ट भी है ना, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और यस, हमारे लेक्चर के बहुत सारे नोट्स फ्री होते हैं, तो वो फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कम टू द पॉइंट, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है बेटा सिलेबस एंड पैटर्न को समझ लेना। सिलेबस आप सबको पता होगा, केमिस्ट्री की 2 बुक होती हैं एनसीईआरटी की, और टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए यार हमारे पास एक इनफ टाइम है। अगर हमारे पास 5 महीने भी हैं तो आप हर महीने 2 चैप्टर कंप्लीट करके सिलेबस कवर कर सकते हो। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको हर महीने 4-4 चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विदाउट ट्यूशन, और या फिर अगर आप ट्यूशन भी जा रहे हो साथ में आपको 1 घंटा जरूर निकाल लेना चाहिए, है ना, सो दैट कि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस जानोगे अपना, और एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न का बेटा ऐसा है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव भी होता है, आपका पेपर सब्जेक्टिव भी होता है। मतलब आपको बहुत कुछ लिखना होता है, कुछ आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा जो तुम बोलोगे अरे ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लोगे, पैटर्न समझ लोगे। अब बेटा अंग्रेजों ने एक बहुत बढ़िया रूल बनाया था, है ना, और उसी रूल के कारण वो हमारे देश पे 400 साल राज कर गए, 200 साल तो बड़े मजे मारे उन्होंने, डिवाइड एंड रूल। अब आपको केमिस्ट्री के हर एक पोर्शन को आप एक सिमिलर वे में नहीं लेके चल सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, नहीं समझ में आती, घबराहट होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद करूं, भूल जाता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि फिजिकल के न्यूमेरिकल नहीं होते, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका बता दो। तो देखो यार, हमारे पास केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है। फिजिकल में 3 चैप्टर आते हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 23 मार्क्स का बनता है। इसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि 14 मार्क्स का बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हैलोल्केन, हैलोअरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, और ऑर्गेनिक से एक अलग का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसको ऑर्गेनिक में रखा गया, बट वो ऑर्गेनिक से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये 33 मार्क्स का बनता है। मैं हर एक बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि पहले आपको ये पोर्शन करना है, ये आपको पासिंग रेंज में लेके जाएगा, और सबसे इजी है ये बेटा, ये है मोस्ट इजी पोर्शन।
ठीक है, ये है इजी पोर्शन और ये है मॉडरेट। बेटा एक एवरेज स्टूडेंट्स में और एक टॉपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी एंड मल्टीपल रिवीजन। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करना है। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को फॉर्मुला शीट बनानी चाहिए। बेटा आप खुद से बना सकते हो, बनानी चाहिए, खुद से लिखोगे बहुत बढ़िया है, बट मैंने हर एक चीज जो भी मैं आपको बोल रहा हूं वो एक चीज प्रोवाइड कर रखी है। फॉर्मुला शीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मुला शीट में क्या कर रखा है मैंने, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मुलाज हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, वो सब करवा रखे हैं। अब दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन। बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बोर्ड में आज तक कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो। ठीक है, हाँ अगर आपको 4/2 करना भी नहीं आता है कट तो एक अलग बात है, फिर तो वो कैलकुलेशन ऑब्वियसली मुश्किल लगेगी तुम्हें बोर्ड की, बट इतनी मुश्किल कैलकुलेशन बोर्ड्स में नहीं आती है। ठीक है, आप किसी भी न्यूमेरिकल को प्रीवियस ईयर के अगर उठा के देखोगे तो आप देखोगे वो इजी ही होती है ना, तो थोड़ी सी एफर्ट लगा के हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल करने हैं, कम से कम 5-5, 6-6। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो और भी आएगी। और फिर आपको थ्योरी पे फोकस करना है। थ्योरी में भी अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक बात और भी मैं साथ साथ बोलता हूं, 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री में 20% पोर्शन ऐसा होता है जिससे 80% क्वेश्चन बनते हैं। ये आप खुद से पता कर सकते हो। खुद से कैसे पता करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाओ। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आप खुद से एनालाइज कर पाओगे कि यार सिलेक्टेड टॉपिक ही है जिनसे क्वेश्चन बन रहा है। लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में श्योर है नॉन इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन बना है। अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन में तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, आइडियल नॉन आइडियल से हर साल क्वेश्चन बना है। तो उन टॉपिक्स पे आप एक्स्ट्रा फोकस करोगे, है ना, हर एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बट कुछ टॉपिक हैं जिन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, वो आपको इससे पता चलेगा। और इसके लिए आप मेरी एक वीडियो भी देख सकते हो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने वीडियो बना रखी है आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी होती है, 3 से 4 बार रिवीजन करोगे हो जाएगा। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा क्या रहता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एक्सेप्शन वाला है, कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, पूरी थ्योरी होती है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो आपको थ्योरी को 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं बीच में, लाइक आप बोलोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड बट जिंक कैडमियम मरकरी जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक बट जिंक कैडमियम मरकरी जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपकी KMnO4 K2Cr2O7 की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनकी तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। देखो पहली बार जब भी देखते हो तो वो चीज मुश्किल लगती है, 1 बार 2 बार 3 बार करोगे तो तुम्हारे खुद ही हाथ से वो देखने में के पता चलेगा कि 8 से 10 रिएक्शन ही हैं जो बार बार आ रही हैं, उन्हीं को पढ़ना है। और जब आप जाते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उन पे आप एक्स्ट्रा फोकस कर लोगे। बाकी तो इजी है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वो तो बहुत इजी सा रहता है। क्लियर है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक मॉडरेट पोर्शन आप लोग बोल सकते हो। देखो बेटा, अगर आप सीधा 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हो और 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ देते हो तो आप गलती कर रहे हो। ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है कि 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक किए बिना कोई सीधा 12th कर जाए। तो आपको सबसे पहले बेसिक समझना चाहिए। बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि यार नोमेनक्लेचर क्या होता है ना, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कार्बोकटायन क्या है, कार्बोअनायन क्या है ना, रेजोनेंस क्या होती है, ये सब बातें आप लोग कर सकते हो। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत बढ़िया वीडियो है और दी बेस्ट वीडियो, और उसको कॉपी करके बहुत सारी दुनिया भी अब अपने चैनल पर डालने लगी है। बुराई नहीं है ना, बच्चों की हेल्प सब कर रहे हैं तो करनी चाहिए। यस, तो बेटा वो वीडियो देखो। उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज वन शॉट तो देखोगे ही, एक्स्ट्रा फोकस कब करोगे, जब भी नेम रिएक्शन आ जाए उसको लिखो, 2-2, 3-3 बार लिखो। जब भी एनसीईआरटी की रिएक्शंस आती हैं जो आपको दिख रहा है, हाँ यार एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, उसको लिखो, कंप्लीट द रिएक्शन देखो। उसी के साथ साथ आपके कन्वर्जन हो जाते हैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। जब भी आपको दिखे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है उसको लिखने लग जाओ। 2-3 पैटर्न ही फॉलो होते हैं, है ना, कि अगर यार कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये वाला फंडा है, इसको थोड़ा सा देखना रहता है। तो ये बेटा आज बेटा जी आपको अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग एक्शन प्लान लगाना है, इस तरह से आप लोग फॉलो करोगे। अब आ जाते हैं बेटा, मैं बात कर रहा हूं इस पिरामिड की। अगर कोई बच्चा चाहता है सर मुझे तो 50% लेके आने हैं, तो बेटा मैंने पूरी केमिस्ट्री के आपको बेसिक करवा रखे हैं, वो देख लो और वन शॉट देख लो, और साथ में नोट्स मैंने 18 पेजेस के नोट्स दे रखे हैं और उन नोट्स में सब कुछ कवर है, सब कुछ, पूरी केमिस्ट्री। आप उनको अच्छे से कर लो तो आप 50% आपको कोई नहीं लेके आ सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता 50% लेके आने से। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब 80-20 रूल को फॉलो कर लो, है ना। आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो और उन पे एक्स्ट्रा फोकस कर लो। वन शॉट को 1-2 बार देख के उन पे अगर एक्स्ट्रा फोकस कर लोगे तो आपके 70% आ जाएंगे। अब आपको अगर 90% वाली लाइन में जाना है तो ऑब्वियसली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया बुक बनवा रखी है, ये बेटा जी वो बुक है।
इसमें आपको मेरे वो 18 पेजेस वाले सारे नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, इवन जो न्यू टाइप के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें और बढ़िया बात क्या है कि क्वेश्चन के साथ में आंसर, आपको बहुत सारे पेज नहीं पलटने हैं, क्वेश्चन को देखो, आंसर को साथ साथ समझो, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये बुक दी बेस्ट बुक है और मतलब मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेगी। इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट एनसीईआरटी इज गॉड बुक ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी के साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लेनी है। इसके बाद सर 90% आ गया, अब 100 तक जाना है तो क्या करें? न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आप इस बुक से ही प्रैक्टिस कर लोगे और एनसीईआरटी का निचोड़ देख लेना, है ना। मैं नए एनसीईआरटी का निचोड़ अपलोड करने वाला हूँ हमारे दूसरे चैनल जो कि है धैर्य अकेडमी, है ना। टॉप करने की एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है पीआरपी। प्रिपेयर करो, पढ़ो टॉपिक को, उसको रिवाइज करो और फिर उसका टेस्ट दे दो। क्लियर है? आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा, इस पिरामिड के अकॉर्डिंग ही चलना है। सबसे पहले आपको बेसिक देख लेना है 11th के, अगर किसी के वीक है तो फिर वन शॉट देखो। फिर आप लोग क्या करोगे, पोर्शन वाइज ये देख लो यार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पे फोकस करोगे। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ बेटा, बहुत ईजी होते हैं। और भाई 15-20 तरह के क्वेश्चन होते हैं, फिर वो रिपीट होने लग जाते हैं। देखिए मुश्किल तब तक है जब तक आपने नहीं किया, एक बार करोगे तो आपको ईजी लगने लग जाएगा। और मैं बैठा हूं यार तुम्हारे लिए, है ना। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अब तो वीडियो आएंगे रेगुलर। अगले पॉइंट पे आ जाओ। ओके, बुक की बात हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए हर एक बच्चे के लिए चैप्टर वाइज 15 मिनट वीडियो, चैप्टर वाइज 30 मिनट्स वीडियो, चैप्टर वाइज 60 मिनट्स वीडियो और वन शॉट। सर ये अलग अलग क्या है, क्यों है? देखो 15 मिनट्स वीडियो क्या बताती है आपको, चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, है ना, इंपॉर्टेंट पैटर्न, इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपको बता देगी। 30 मिनट्स में थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं कि हाँ यार ये चैप्टर आपको कहना क्या चाह रहा है। 60 मिनट में हम पढ़ेंगे, है ना, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है। वन शॉट में मैंने थोड़ा डिटेल में गया हूं, हर एक टॉपिक को बिल्कुल सिंगल एक इजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आपको यही पैटर्न फॉलो करना है और बार बार फॉलो करना है बेटा। कोशिश आप, मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि आप जब तक वन शॉट तक पहुंचोगे आप इन तीनों पोर्शन से ही बहुत आपको वाइब्स आने लगेंगी चैप्टर के अंदर, आपको बहुत ज्यादा चैप्टर समझ में आने लगेगा। क्लियर है? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ठीक, अच्छा यूट्यूब पे बेटा सब कुछ आएगा, है ना, वैसे लाइब्रेरी कंप्लीट है और नई लाइब्रेरी बनाई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, बहुत सारे बच्चों को 100 नंबर आते हैं आपके वजह से 99। वो ये होता है कि आप डेली टीचर से पढ़ते हो, डेली डाउट पूछते हो, बात कर पाते हो और मैं भी तुम्हें टाइम टाइम गाइड करता रहता हूं। तो उसके लिए आप लोग मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हो, है ना। वो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे chemistryguruji.com या फिर हमारी जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैं आपके लिए फ्री प्लेजेस भी लेके आने वाला हूं। प्लेजेस का मतलब क्या है कि हम एक कसम खाएंगे कि यार अब 3 दिन में फिजिकल करनी है, तो लाइव बैठ के पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इवन एक 5 डेज की प्लान मैंने आप लोगों के लिए प्लान की है। 7 तारीख को मैं सॉल्यूशन का वन शॉट करवाने वाला हूं ऐप में, फ्री ऑफ कॉस्ट, मजा आएगा आपको। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन वन शॉट, ये केमिकल काइनेटिक्स इन वन शॉट, देन 10th को डीएनएफ ब्लॉक इन वन शॉट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन वन शॉट। अब ये क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में मोस्टली बच्चों ने मुझे यही बोला गया, एक आधा चैप्टर इधर उधर हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर हाफ ईयरली में आपको कुछ और सिलेबस आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, है ना। इन क्लासेज की जो टाइमिंग होगी बेटा रात को 9 to 12 मैंने रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल्स होते हैं, ऑफलाइन ट्यूशंस होते हैं, तो वो सारी खत्म हो जाएंगी। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपसे कभी कोई कोड पूछे तो वहां पर कोड अप्लाई कर देना बीपी लाइव, ठीक है। तो चलिए बेटा, दैट्स ऑल। 2-3 काम आप लोगों ने करने हैं। पहला काम, आप लोगों ने अपना गोल जरूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, आप लोगों ने अपना हाफ ईयरली का सिलेबस जरूर लिखना है, कितना कंप्लीट हो गया वो भी लिखना है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बट ये वीडियो अपने हर एक फ्रेंड को शेयर करना। मैं चाहता हूं मेरी बात हर एक बच्चे तक पहुंचे, जैसे तुम्हारे सीनियर। मतलब अब क्या है कि बेटा मैं कहीं भी जाता हूं ना, कहीं भी, मैं जिम चला गया, मंदिर चला गया, बच्चे मिलते हैं, सर आपसे पढ़ा था, आपसे पढ़ के पास हो गए, बड़ी खुशी होती है ना। और मैं चाहता हूँ इस साल भी ऐसा हो, और वो तभी पॉसिबल है अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करोगे। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से, ठीक है। स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।